में अभी सबसे बड़ा विवाद क्या है? विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल बाउट के पहले डिस्क्वालीफाई कर देना, अल्जीरिया की मुक्केबाज ईमान खलीफ का पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेना, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का फैसला या फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट। सतही तौर पर तो यही सब आपको बड़े विवाद लगेंगे, क्योंकि आप झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की कारस्तानियां नहीं जानते। JSSC के जो विवाद हैं उसके आगे सब रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश और ओलंपिक चाय कम पानी लगेंगे। JSSC बाकायदा यह भी कह सकता है कि अमेरिका में ट्रंप पर हमला, चंपाई दाका झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह भंग और UPSC में लेटरल एंट्री भी कोई विवाद है। विवाद देखना हो तो हमारे दफ्तर आओ, हमारी वेबसाइट खंगालो, हमारा परीक्षा पैटर्न और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया देखो, फिर पता चलेगा विवाद किसको बोलते हैं। मतलब किसी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने से लेकर परीक्षा और फिर रिजल्ट जारी करने तक जो नौटंकी और ड्रामा JSSC में है, उसके आगे तो सूरज बड़जात्या और करण जौहर की फिल्में पनाहे मांगे। जब कभी आपको लगेगा कि ये वाली नियुक्ति परीक्षा ठीक जा रही है, रिजल्ट तो आएगा ही बढ़िया, तभी JSSC आपको अब्बास मस्तान की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की तरह टर्न एंड ट्विस्ट में डाल देगा। दिमाग आपका चक्कर घिन्नी बन जाएगा और थ्रिल में आप थरथरा जाएंगे। चलिए, लंबी भूमिका हो गई, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। JSSC ने PGT टीचर की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी करीब साल भर पहले। रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र का वितरण तक हो चुका है। गुरुजी लोग स्कूलों में सेवा भी दे चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जारी करते ही अभ्यर्थियों का एक समूह आरोप लगाता आया है कि इन गुरुजी लोगों में कई गुरु घंटाल भी घुसे हुए हैं। कोई पैसे के जोर पर, कोई रसूख की ताकत से। इन सब कथित धांधली के केंद्र में एक नाम गूंज रहा है, श्रेया इन्फोटेक बोकारो में है कहीं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसी सेंटर में परीक्षा देने वाला अधिकांश लोग चमत्कारिक ढंग से चयनित हो गए। इस मामले की जांच के लिए CBI जांच की मांग की जा रही। धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। अब इसी बीच एक नया विवाद भी सामने आया है, वो है परीक्षा की स्कोर मार्किंग में भारी गड़बड़ियों का। तस्दीक आयोग की वेबसाइट ही करती है। नया विवाद JSSC PGT परीक्षा के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। इसके लिए कुछ स्कोर कार्ड का उदाहरण दिया जा रहा है। दरअसल किसी पेपर में 100 अंक की परीक्षा थी, लेकिन अभ्यर्थी को मिले हैं पूरे 252 अंक। वहीं कहीं 300 नंबर की परीक्षा में 78 सवाल सही करने पर भी नंबर मिलते हैं 88.23। कहीं किसी को 100 अंक की परीक्षा में ब्याज सहित 180 नंबर दिया गया है। दैनिक हिंदी अखबार प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक PGT परीक्षा में सामान्य कोटे के अभ्यर्थी S परवीन को आयोग ने पेपर 1 में 100 अंक की परीक्षा में 252 अंक दिए हैं। वहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अभ्यर्थी को पेपर 2 में 78 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर भी महज 88.21 अंक दिए गए हैं, जबकि हर प्रश्न में 2 अंक के हिसाब से मिलना चाहिए था 156 नंबर। इसमें कुल मार्क्स 300 थे। PGT परीक्षा में जीव विज्ञान के अभ्यर्थी को 2 स्कोर कार्ड मिला है। आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए स्कोर कार्ड में पेपर 1 में 100 अंकों की परीक्षा में 180 अंक दर्शाए गए। दूसरे पेपर की जांच ही नहीं की गई। शिकायत के बाद जो दूसरा स्कोर कार्ड मिला, उसमें पहले पेपर में 57 अंक अंकित हैं, जबकि दूसरे पेपर में 168.44 अंक दर्शाए गए हैं। स्कोर कार्ड में इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 31 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सोचिए, इतना बड़ा आयोग है, सरकारी नौकरी देने की सबसे बड़ी संस्था है। इतने आयोग अधिकारियों को सरकार जिम्मा और वेतन भत्ता दोनों देती है। विशाल भवन बना रखा है, लेकिन काम होता है 22.5। 100 में 252 नंबर दिया गया। बताइए, मुझे तो स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए खर्च करने की भी जरूरत नहीं। यही सोचकर हंस सकती हूँ कि 100 नंबर के पेपर में 252 नंबर दे दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।